अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ टीचर एच के और आप देख रहे हैं लर्न विद एच के। तो आज हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लासेस में से हमने कुछ टूल्स को देखा था, जैसे मिरर, ऑफसेट, ट्रिम वगैरह वगैरह। और आज हम देखने वाले कुछ नए टूल्स। यहाँ पर हमारा पास है टेक्स्ट टूल। आज हम टेक्स्ट टूल देखेंगे। यहाँ पर आज से ही हमारा जो 2D की क्लासेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम टूल पाथ देख लेंगे और इसके बाद हम 3D पर काम करेंगे। 2D के जितने टूल पाथ है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 4 क्लास में। और 4 क्लास में मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ भी दूंगा, तो आप लोगों ने 4 क्लास को लाजमी देखना है, क्योंकि उसमें आप लोग के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से। ये जो टी लिखा हुआ है इसे हम टेक्स्ट टूल कह सकते हैं। जैसे हमने कुछ लिखना हो, लिखाई के लिए हम टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वहीं से आपका जो टेक्स्ट है वहीं से स्टार्ट लेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली टाइप किया HHK। अगर आप के पास कैप्स लॉक है वो दबा देंगे तो आपके जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे। HHK मैंने टाइप किया तो HHK हो गया। और अब यहाँ पर ये जो बी लिखा हुआ इससे आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये जो आई है इससे आप के जो वर्ड्स हैं वो आप इटालियन कर सकते हैं। और यहाँ ये जो बाकी चीज़ें इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि काफ़ी करना है, पेस्ट करना है, लाइन को बीच में लाना है, लाइन को साइड में लाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें इस पर सिर्फ हमारा टाइम ज़ाया होगा और बाकी इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमने वो चीज़ें देखनी है जो हमारे इस्तेमाल के काबिल है। तो यहाँ पर आप लोग ये नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर इसका साइज़ आप लोग चेंज कर सकते हैं कि भाई आपको कितने mm चाहिए, तो उस हिसाब से आप लोग इसका जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने 10 mm दिया था तो 10 mm के हिसाब से छोटा हो गया। अगर आप यहाँ पर 100 mm डालते हैं तो 100 mm के हिसाब से ये बढ़ जाएगा। अब दोबारा मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने जैसे यहाँ पर आकर के मैंने क्लिक किया और ये देख लीजिए कि 100 mm के हिसाब से ये बढ़ गया। अब ये जो नीचे लिखा हुआ ये रोटेशन है, इससे आपके जो वर्ड है वो आप रोटेट कर सकते हैं। सिंपली मैंने 45 डिग्री टाइप किया और यहाँ पर मैंने आकर के क्लिक किया तो 45 डिग्री के हिसाब से आपके जो वर्ड है वो चेंज हो जाएंगे। अगर आप एंटर को दबाओगे तो आपके जो टेक्स्ट है वो नीचे आ जाएंगे और नीचे आकर के उस हिसाब से आप लोग टाइप कर सकते हैं। रोटेशन भी हो गया। रोटेशन को मैं 0 कर लेता हूँ अभी, तो ये हो गया 0। और बाकी हम नीचे आ जाते हैं करेक्टर स्पेस, यानी कि आपके पास जो करेक्टर है, जो वर्ड आप लिख रहे हैं उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। अगर आप 0 करते हैं 0 होगा, 5 करते हैं तो 5, 50 नॉर्मल है 50 रहने दें। और ये जो नीचे लिखा हुआ ये लाइन स्पेस है, आपके जो पास जो लाइन्स है उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो ये आपको लाइन के हिसाब से स्पेस करके देगा। और अब ये जो नीचे इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। और अब हम नीचे आ जाते हैं। मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमको पता चले कि भाई हमने क्या वर्क किया हुआ है। और अब हम सिंपली एक आर्क ड्रा करते हैं। अगर आप आर्क ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, चाहे जो भी हो, लेकिन हम आर्क पर काम करेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा से टेक्स्ट पर आ जाता हूँ। पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखना है। अगर आपके पास रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, चाहे जो भी है, उसको आपने सेलेक्ट रखना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप टेक्स्ट पर क्लिक करोगे और इस ऑब्जेक्ट पर आपने क्लिक किया हो तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइप कर सकते हैं। हम सिंपली अपने चैनल का नाम टाइप करते हैं, लर्न विद HHK। तो मैंने ये टाइप किया तो ये देख लीजिए कि भाई ये जो है लाइन से दूर चले गई। तो हम करते हैं स्टेच टू करो, तो ये जो करो के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि जितना हमारा करो है उतना ही हमारे जो टेक्स्ट है वही आ जाएंगे। या फिर आप अबाव लाइन कर सकते हैं, बेस लाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है ये चेंज कर सकते हैं कि भाई आपने लाइन के ऊपर रखना है, लाइन के बीच रखना है, जहाँ पर भी आपने रखना है बेलो लाइन रखना है, यानी कि लाइन जो है आपके पास जो रेक्टेंगल है चाहे जो भी है उसके नीचे रखना है, ऊपर रखना है, तो उस हिसाब से ये आप टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ से ये आप चेंज कर सकते हैं कि भाई आपको किस हिसाब से चाहिए, वर्टिकल चाहिए या फिर बिल्कुल स्ट्रेच टू लाइन चाहिए, यानी कि आपके पास जितना भी लाइन है उस हिसाब से ये बन जाएंगे। तो ये था हमारा टेक्स्ट। आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई भी टेंशन हो सो यू कैन कमेंट अस, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब दोबारा से हम से कुछ टूल्स रह गए थे, मैं भी
वो ट्रांसफॉर्म टूल था मेरे ख्याल से। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, नहीं सर मैं इस अर्क को डिलीट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर मैं इन टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये देख लीजिए ये है ग्रुप में। कंट्रोल U अगर हम दबाएंगे तो ये ऑन ग्रुप हो जाएंगे, अगर हम कंट्रोल G दबा देते हैं तो ये ग्रुप में ही हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं आ गया ट्रांसफॉर्म टूल पे। जैसे हम ट्रांसफॉर्म टूल में पे आ गए तो यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, हम विड्थ चेंज कर सकते हैं और हाइट हम चेंज कर सकते हैं। या फिर हम मैनुअली यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके जहाँ जितने भी हमारे मर्जी हैं हम उस हिसाब से इसका साइज़, विड्थ, हाइट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करके भी चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ 400/200। तो ये देख लीजिए मैंने जैसे अप्लाई का बटन दबा दिया तो ये अप्लाई हो गया। हम एक एक करके इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है रोटेशन, यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। चाहे हमारे पास जो भी हो, फ्लावर हो, डोर हो, बेड्स हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँ कि भाई हम आके जो है बेड्स पर काम करेंगे कि भाई बेड्स को हम किस तरह से इस्तेमाल टुलपात लगा सकते हैं, डोर्स को हम किस तरह से टुलपात लगा सकते हैं। इंशाल्लाह हम सब कुछ देखने वाले हैं, मगर आपने जस्ट वॉच करना है और प्रैक्टिस करना है, यही से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रोटेट कर सकते हैं। मैंने सिंपली 45 पर क्लिक किया तो ये 45 के हिसाब से रोटेट हो जाएगा। 90 किया तो 90 के हिसाब से रोटेट हो जाएगा। जितना भी आपकी मर्ज़ी है उस हिसाब से जो है रोटेट होते रहेंगे। सो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि इसके बाद हम जो है वो क्या कहते हैं यार, टूल पाथ देखने वाले। तो एक टूल्स और है वो भी हम चलो चलते चलते वो भी देख लेते हैं यार। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया। जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पर हम आ जाते हैं बोन टूल्स पे। सॉरी फ्लैट वेक्टर से यहाँ पर बोन टूल्स भी है, डॉग टूल्स सब कुछ है। यहाँ पर लिखा हुआ है हम इसका जो कॉर्नर है, जैसे हमने रेक्टेंगल में पहले वाले क्लास में देखा था कि भाई हमने रेक्टेंगल की कॉर्नर को बिल्कुल क्या कहते हैं शार्प लाने हैं, स्मूथ लाने हैं, उस हिसाब से हम कर रहे थे। तो अब दोबारा से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर के हमने इसके जो कॉर्नर से डॉग बोन कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया कि भाई इसके जो कॉर्नर है बिल्कुल इस हिसाब से आ जाएंगे। ये वाला कॉर्नर पर हम क्लिक करते हैं और ये हम पहले साइज़ देते हैं, रेडियस देते हैं 50। तो जैसे मैंने 50 दे दिया और अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो ये देख लीजिए कि उस हिसाब से यहाँ से यहाँ तक 50 mm का उन्होंने इस तरह के बना लिया। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं तो इस हिसाब से जो है बनाएगा। अब दोबारा से है टी बोन, अगर हम टी बोन पर क्लिक करते हैं तो ये टी बोन के हिसाब से हमको ये एक मॉडल बना करके देगा। तो ये देख लीजिए। तो अब हम दोबारा से नीचे आ जाते हैं एक्सट्रीम आर्क, ये जो इसका इस्तेमाल यार बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया तो ये इस हिसाब से हो गया। अगर आपकी जितनी भी मर्ज़ी है तो उस हिसाब से आप लोग ये जो है कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमेशा एक बात याद रखनी कि इसका काम जो है वो कॉर्नर पर होना है, तो ये कॉर्नर पर आप लोग कर सकते हैं। सो अभी आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।